दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सागर धीमय क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है कि नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। एक नृत्य हमारा है जिसका नाम है छरही। क्या नाम है? छरही। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर 4 की हिमाचल प्रदेश से छरही नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। एक क्षेत्र है जिसका नाम है विजयवाड़ा। ठीक है, वह किस तट पर स्थित है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, ताप्ती नदी पर या फिर महानदी पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा नदी। ठीक, इसके बाद अगला फिर देखते हैं प्रश्न। बोको हराम किस देश का आतंकवादी संगठन है। बोको हराम एक संगठन है आतंकवादी। वह किस देश से संबंधित है? कांगो, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या सोमालिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है नाइजीरिया। क्या? नाइजीरिया। नाइजीरिया से बोको हराम नामक एक आतंकवादी संगठन है। ठीक, इसके बाद देखते हैं और प्रश्न कौन कौन से हैं हमारे। निम्नलिखित में से किसने मृच्छकटिकम पुस्तक का संकलन किया है। मृच्छकटिकम एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है? कल्हड़ ने, शूद्रक ने, विक्रमादित्य ने या बाणभट्ट ने। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शूद्रक। क्या है? शूद्रक। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 1995, 1990, 1999 या फिर 1992। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1995 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला हम प्रश्न क्या होने वाला है हमारा। हरिके बैराज निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक, यह एक क्या है? बैराज या किस नदी पर? झेलम और सतलुज नदी पर स्थित है। ब्यास या सतलुज, रावी या ब्यास या रावी और सतलुज नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ब्यास और सतलुज पर। ठीक, ब्यास और सतलुज पर। फिर इसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न कौन कौन से और होने वाले हमारे हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत के किस राज्य में सागा दावा या ट्रिपल ब्लेसेड फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या सिक्किम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। सिक्किम में सागा दावा या ट्रिपल ब्लेसेड फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा है 1920 में या 22 में, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और इसके 2 ऑप्शन और हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और महात्मा गांधी, एम गांधी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1920 और 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक, कूद नृत्य राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। जो कूद नृत्य है वह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा या राजस्थान। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कूद नृत्य राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक, फिर प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था। ठीक, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर या आशा भोसले। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लता मंगेशकर ने इस गीत को मूल रूप से गाया है। फिर अगला प्रश्न हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह किस शहर में हुआ था? बठिंडा,
जालंधर, अमृतसर, पटियाला। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 अमृतसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक। लेंस आँख के पिछले भाग पर प्रकाश केंद्रित करता है। आँख के पिछले भाग को क्या कहते हैं? लेंस है आँख के, इसके पिछले भाग पर प्रकाश केंद्रित करता है, तो आँख के पिछले भाग को क्या कहते हैं? रेटिना, लेंस, आँख की पुतली या कार्निया। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक। फिर अगला, सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाती। ये रोग किसके द्वारा फैलते हैं? कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न हमारा है, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए। ठीक। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक। ऑप्शन ए महानदी, कृष्णा, घाट प्रभा या पेरियार नदी पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 4 पेरियार नदी। पेरियार नदी पर हमारा कौन सा बांध है? इडुक्की बांध। इसके बाद अगला है, चाल की इकाई किसमें सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है? FPS प्रणाली में, MKS प्रणाली में, SI प्रणाली में या CGS प्रणाली में। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है CGS सिस्टम प्रणाली में। ठीक। फिर अगला है हमारा, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? 2000, 2001, 2002 या 2003। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2000 में। ठीक। परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, सेबी के अध्यक्ष, RBI के गवर्नर या वित्त मंत्री। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री के मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक। इसके बाद, बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद किस देश की राजधानी है? ईरान, इराक, कुवैत या ओमान। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है इराक। क्या है? इराक। इराक किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। ठीक। फिर प्रसिद्ध गायिका पीनाज मनासी किस गायकी से संबंधित है? शास्त्रीय गायन, गजल गायकी, ठुमरी गायकी या कर्नाटक संगीत से। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है गजल गायकी से। गजल गायकी से इनका संबंध है। किसका? पीनाज मनासी गायिका का। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष में अपनाया गया था? 1948 में, 1946 में, 1945 में या 1966 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है 1948 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मिजोरम की, मणिपुर की, नागालैंड की या मेघालय की। इनमें से एक राज्य ऐसा है जिसकी सीमा मेघालय से नहीं लगती। वह कौन है? मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश में झूमिंग को कोनुको के नाम से जाना जाता है? झूमिंग एक शब्द है जिसको कोनुको के नाम से जाना जाता है। वियतनाम, USA, वेनेजुएला या मेडागास्कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है वेनेजुएला। वेनेजुएला में झूमिंग को कोनुको कहते हैं। ठीक। फिर प्रश्न हमारा है, एक्स आयु 10
यानी एक्स नाम का एक बालक बच्चा है जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? यानी एक्स जो बच्चा है, बच्चा काम नहीं कर सकता है, वह फिर भी वह कारखाने में कार्य करता है, तो वह किस के तहत उसका उल्लंघन हो रहा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता के अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसमें किसका अधिकार का हनन हो रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका शोषण किया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया? 21वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या 52वां संविधान संशोधन? इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, या फैजाबाद में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या होने वाला है? फैजाबाद। क्या? फैजाबाद। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में किस बड़े आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन किया गया? भारत में एक बहुत बड़े आतंकवादी घटना हुई थी जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन किया गया। इसके ऑप्शन अगले पेज पे हैं। ठीक है। 1 और 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला, या 2008 के मुंबई आतंकी हमले, या पठानकोट पर आतंकी हमला, या पुलवामा में आतंकी हमला? तो एनआईए हमने बताया था किस आतंकी घटना के बाद एनआईए का गठन हुआ था। ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 2 के मुंबई आतंकी घटना 2008 में हुआ था। ठीक है। अगला है हमारा, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? पुराने समय में अवध को किस नाम से? कौशल, कपिलवस्तु, काशी, या कौशाम्बी? इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा कौशल नरेश। क्या है? कौशल नाम। अगला है हमारा, फिर देखते हैं क्या है। किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु को, मुंबई को, चेन्नई, या नई दिल्ली? ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा मुंबई। मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। एक आधारित संचार मंच है, किस प्रकार का मंच है? ईमेल का, एसएमएस का, ओटीपी का, या बात करने का? तो ट्विटर किस प्रकार का संचार है हमारा? एसएमएस का। ट्विटर पे क्या भेजते हैं हम लोग? एसएमएस एक दूसरे को भेजते हैं। अगला है हमारा, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में, या सहारनपुर में? ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है सहारनपुर में। सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन होता है। ठीक। फिर है, प्रदेश में स्थानीय स्वायत्तता शासन का ढांचा किस प्रकार का? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, या चतुर्स्तरीय? जो स्थानीय शासन होता है वहाँ पे वह किस प्रकार से, कितने स्तर का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है द्विस्तरीय। जो भारत में सरकार का ढांचा है वह द्विस्तरीय है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? वाराणसी में, आगरा में, लखनऊ में, या गाजियाबाद में? इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ। लखनऊ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। और मेन उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तर प्रदेश का? वह है हमारा इलाहाबाद में। ठीक है। कहाँ? इलाहाबाद में। प्रश्न हमारा है, 1855 और 56 में भारत में हुए संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू, गोरा और बादल, नीलांबर और पीतांबर,
आला और ऊदल ने। इनमें से वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब दोस्तों है नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 सिद्धू और कान्हों ने संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारा है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? 45, 48, 50 या 51? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है 48%। यानी कि अगर हिंदुस्तान में टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें से 52 पुरुष हैं और 48 महिलाएं। ठीक। अगला है महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया? 1929, 1929, 1931 या 1928? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1930। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क में या सारनाथ में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। ठीक है, धन्यवाद।